नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत खास जो अगर एक फ्रेशर भी है तो आज से ठीक 80 दिन बाद आपका एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। फ्रेशर यानी कि अगर जीरो लेवल से भी शुरू करोगे तब भी आप एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हो। कैसे? उसके लिए आज कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण जानकारी का ये वीडियो लेके मैं आई हूं जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या होता है, इसका रिटन कैसा होता है, इसमें फिजिकल कैसा होता है, इसमें कितनी हाइट कितना वेट चाहिए होता है, ये सारी की सारी जानकारी दूंगी आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ क्या सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट का ये भी बताऊंगी। तो एंड तक देखना। अगर आप भी चाहते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम में सिलेक्शन लेना कि कहीं आपसे भी कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम की, तो यहां पे आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। प्रॉपर आपको एक पेपर मिलेगा, जैसे हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दिया करते थे वैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा और ओएमआर शीट में उसके हिसाब से आंसर भरना होगा। तो ये आपका ऑफलाइन पेपर होता है। कुल वैकेंसी है 32,679, 32,680 के करीब वैकेंसीज हैं हमारी यहाँ पे। एग्जाम की डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8, 9 और 10 जून। 8, 9 और 10 जून 2026 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं ये सारी चीजें अब देखते हैं हम। आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपका पेपर कब होगा, पेपर कैसा होता है, ये सबने जान लिया। अब बात करते हैं कि पेपर कितने चरण में होता है। पेपर कितने चरण में होता है, तो पेपर होता है आपका 3 चरणों में। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस पर बात कर लेते हैं। तो यदि आप एक मेल है यानी कि पुरुष है या एक फीमेल है यानी कि महिला है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए। एंड आई एम श्योर आपने अप्लाई कर भी दिया होगा। उम्र कुछ यूं लिखी हुई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि उम्र वाली चीज पे हम बात कर चुके हैं। पेपर होने वाला है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस वजह से उम्र वाली बात तो अब पीछे छूट चुकी है। सबसे पहले बात आती है हमारे रिटन एग्जाम की। 3 चरण में एग्जाम होता है आपका। पहला होगा रिटन, दूसरा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जहां से देखा जाएगा कि आपकी हाइट और वेट मैच करता है कि नहीं। तीसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहां पे रनिंग मैटर करती है, जिसको हम सच में कहते हैं फिजिकल में क्वालिफाई हो गया, फिजिकल में फेल हो गया, तो क्या वो हाइट और वेट में नहीं फेल होते हैं, वो फेल होते हैं दौड़ में। तो कितनी दौड़ लगानी होती है सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चरण होता है रिटन एग्जाम, जहां पे आप लोगों को 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, मैथ्स यानी कि गणित, रीजनिंग यानी कि मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक तार्किक क्षमता, फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और सामान्य हिंदी यानी कि 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी की और रीजनिंग की, हिंदी और रीजनिंग आता है 37 क्वेश्चन, मैथ्स और जीके आते हैं 38। हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो जीके हो जाता है 76 नंबर का, हिंदी हो जाता है 74 नंबर का, मैथ्स हो जाता है फिर से 76 नंबर का और रीजनिंग हो जाता है 74 नंबर का। तो कुल मिला के देखा जाए तो 150 सवाल होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। सबसे खास बात इस बार जो पेपर में देखने को हमको मिली, पैटर्न जो चेंज हुआ कि नेगेटिव मार्किंग आपकी हटा दी गई। पहले क्या होता था, सवाल सही किया है तो नंबर मिलेंगे, गलत किया है तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन अब गलत करने पर नंबर कटेंगे नहीं आपके। तो नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। आप लोगों को टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 नंबर के होंगे और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा पूरा का पूरा 2 घंटे का समय। ठीक है, मान लीजिए आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया। अब क्या होगा, अब देखा जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि शारीरिक मानक, कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, जिसमें कि 3 स्टेजेस पे चेकिंग होती है। पहला होता है हाइट यानी कि आपकी ऊंचाई, दूसरा होता है चेस्ट यानी कि सीना और तीसरा होता है वेट यानी कि वजन। ये दोनों मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। अगर आप एक मेल हैं और आप सामान्य ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं
तो हाइट आपसे मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर। उसी जगह पे अगर आप एक एसटी शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट मांगी जाती है मात्र 160 सेंटीमीटर। सीना 79 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर। वजन की बात करी जाए तो यहाँ पे सीना आपसे मांगा जाता है फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक के फुलाव के संग मांगा जाता है। फिर बात करते हैं यदि हम फीमेल्स की, तो फीमेल में फिर वही बात, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट होती है 152 और एसटी के लिए 143, 152 और 147। फीमेल में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, फीमेल में उसकी जगह पे वेट मेजरमेंट होता है, यानी कि आपका जो वेट है वो 40 किलो होना चाहिए, कम से कम 40 किलो का होना चाहिए। ये कम से कम है, ऐसा नहीं है कि 168 से अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं, मिनिमम है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका हाइट, चेस्ट और वेट। आपने पहला चरण क्वालिफाई कर लिया, पेपर अच्छे से हो गया, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो गया, आप चले गए फिजिकल स्टैंडर्ड में। फिजिकल स्टैंडर्ड आपने मेजर सब करा लिया, एकदम बढ़िया निकला। अब आती है सबसे अहम बात जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इस तरीके से उलझ के रह जाते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं रनिंग और इन सब की, जिस वजह से उनका रुक जाता है फिजिकल। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिर से मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। जहां तक बात रही मेल की, तो मेल यानी कि जो पुरुष है उनसे 4.8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 800 मीटर की जो दौड़ लगवाई जाती है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए यही घट के हो जाता है 2.4 यानी कि इसका आधा, और समय हो जाता है 14 मिनट। समय हो जाता है 14 मिनट। तो अगर पुरुष है तो 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा 25 मिनट में, महिला है तो 2.4 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा मात्र 14 मिनट। और इन तीनों चरण को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, उत्तर प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल के पद पर आप भर्ती हो जाते हैं, ये तीनों चरण क्वालिफाई करने के बाद। तो ये तीनों चरण क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला चरण जो हमें क्वालिफाई करना जरूरी है वो है रिटन एग्जाम। ये नहीं किया तो चाहे जितना दौड़ भाग लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिटन एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है? रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है रिटन एग्जाम की पूरी जानकारी होना, यानी कि जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस। ठीक है, ये पूरा सिलेबस जनरल नॉलेज का ही चल रहा है, जीके का बहुत बड़ा सिलेबस। फिर आता है हिंदी, हिंदी का सिलेबस पता होना चाहिए। फिर आता है मैथ्स, मैथ्स का सिलेबस पता होना चाहिए। और फिर आता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस इतना बड़ा है कि एक एक टॉपिक को कराऊंगी तो घंटा लग जाएगा वीडियो में, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम और ऑफिशियल चैनल रोजगार लैब दोनों पर ही आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज बात करी कि क्या एग्जाम में आपको करना है, किस चरण में एग्जाम होते हैं, मतलब कि हमने बात करी एग्जाम की कंप्लीट डिटेल्स, क्या एज होती है, कितनी वैकेंसी है, किस किस दिन पे एग्जाम है, यानी कि एग्जाम की डेट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिटन में क्या आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है। ये 7 से 8 पॉइंट्स पे जानकारी आपको इस 7 से 8 मिनट के वीडियो के माध्यम से देने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम से कम समय में दी जाए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कम से कम समय का नुकसान करके। तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे आगे और भी वीडियोस में। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैम बहुत अच्छा लगा, और अगली बार आपको किस बारे में जानकारी चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। एंड अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले दोस्तों के शेयर करिएगा। और आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या नेगेटिव मार्किंग हटाने का जो फैसला था वो सही था, आपके हिसाब से वो सही था या गलत था, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। हम मिलेंगे फिर से एक बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।